हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम अशोक कुशवाहा। आप देख रहे हैं जीवन में खुश कैसे रहा जाए। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना न भूलें। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी एक हौसला मिलता है और हम नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आज हम एक ऐसी आदत पर बात करूंगा जिसमें सभी लोग फंसे हुए हैं, और उस आदत को अगर आपने सुधार लिया तो आप अपने जीवन को बहुत ही बेहतर तरीके से जी पाएंगे, अपने जीवन को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाएंगे। और वो आदत होती है हमें शिकायत की। हमें अक्सर शिकायत रहती है। हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे, बेटे को पिताजी से शिकायत है, पिताजी को बेटे से शिकायत है, माँ को अपने बच्चे से शिकायत है, बच्चे को माँ से शिकायत है, भाई को बहन से है, बहन को भाई से है, अपनी पत्नी से शिकायत रहती है कि वो हमारी बात नहीं सुनती है, और पत्नी भी कहती है कि इस इंसान को कितना भी बोलो लेकिन ये सुनते ही नहीं है। बॉस हमारी नहीं सुनता है, काम इतना देता है और छुट्टी जब मांगने जाओ तो ऐसा लगता है जैसे किडनी मांग ली हो। और बॉस भी कहता है कि इन साथियों के साथ काम लेना कितना मुश्किल है। आप ट्रैफिक में निकले, आपको ट्रैफिक मिल गया, आप वहां शिकायत। हम देखते हैं लोग सुबह सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे होते हैं और दोपहर आते आते कहते हैं कि आज गर्मी तो जान ही ले लेगी। अगर बारिश हो तो शिकायत, बारिश नहीं हो तो शिकायत, गर्मी हो तो शिकायत, सर्दी हो तो शिकायत, सर्दी ना हो तो शिकायत। हम शिकायतों के चारों तरफ घिरे हुए हैं। और किस लिए? हमारी जो इच्छाएं हैं, अगर कोई उन इच्छाओं में शामिल नहीं है, वो अपने मन की करता है तो हमें शिकायत है। दोस्तों, हर कोई अपनी जिंदगी का मालिक है। वो अपनी मर्जी से रह सकता है, खा पी सकता है, चल सकता है, उसको हम नहीं बदल सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने किसी को बदल भी दिया लेकिन उसकी गारंटी क्या? और क्या आपके बस में है? क्या मौसम को बदल सकते हैं? क्या आप ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप किसी को कंट्रोल कर सकते हैं? आंसर नो। लेकिन आप अपनी आदत जरूर बदल सकते हैं जिससे आप खुश रह सकें। और होता है कैसे? आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक कपल पार्क में बैठा है, गर्मी ठीक ठाक है और वो एंजॉय कर रहे हैं। वो मौसम को देख रहे हैं, वो धूप को देख रहे हैं और मस्त हैं। उनका कहना है कि काश ये ऐसा सुहावना मौसम है, मन करता है इस मौसम में ही जान दे दूं। वहीं एक दूसरा जिसको शिकायत है वो कहता है काश इस गर्मी में मर ही जाऊंगा। वो दुखी है, जबकि सामने वाला वो खुश है। तो ये निर्भर करता है हमारे ऊपर कि हम किसी स्थिति, किसी परिस्थिति, किसी मनुष्य को कैसे देखते हैं। बस ये नजरिया ही हमें खुश रखता है और ये नजरिया ही हमें दुखी रखता है। और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम इस बीमारी से ग्रसित हैं। इसको दूर कैसे करें जब तक हम अवेयर नहीं होंगे। हम धीरे धीरे अगर अवेयर होते हैं तो इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। जैसे जैसे आप शिकायत करना छोड़ देंगे वैसे वैसे आप प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे। ये यूनिवर्स का नियम है। एक कहानी आपको और सुनाते हैं। एक राजा था, उसने बगीचे में दरबार लगा रखा था, लोगों की समस्याएं सुन रहा था। उधर से एक लकड़हैरा गुजरा। लकड़हैरे का काम अच्छा नहीं चल रहा था। उसने सोचा अगर राजा मर जाए तो कितना अच्छा होगा और हमारा चंदन का जो लकड़ियां हैं वो बिक जाएंगी, इससे हमारा धंधा है बढ़ जाएगा। राजा सोचता है कि अगर ये लकड़हैरा मर जाए तो इसके चंदन का जो बगीचा है वो हम अपने कब्जे में ले लूंगा। सभा खत्म हुई, राजा अपने महल गया और लकड़हैरा अपने घर चला गया। लेकिन राजा ने सोचा कि हम तो यहाँ के राजा हैं, प्रजा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमने उस लकड़हैरे के बारे में इतना बुरा क्यों सोचा? हमें नहीं सोचना चाहिए था, हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। उसने लकड़हैरे को बुलाया और उसको पूरी कहानी बताई। लकड़हैरे ने कहा, महाराज इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हम भी आपके बारे में इस तरीके से सोच रहा था। सोच का कितना बड़ा असर पड़ता है। जो एनर्जी आप ट्रांसफर करते हैं वो बूमरैंग की तरह आपकी तरफ वापस आती है। आपने देखा होगा, अगर किसी बच्चे को देख के मुस्कुरा दीजिए
तो वो भी मुस्कुरा देता है, लेकिन अगर उसकी तरफ आपने तिरछी नजर से देखा तो वो कुछ नहीं करेगा, तो रो तो अवश्य सकता है और नहीं तो वो मुंह बनाएगा। जब भी आप किसी के बारे में शिकायत हो तो आप सोचिएगा आप अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सामने वाले को पता भी नहीं है कि आप उसके बारे में शिकायत कर रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस आदत को कैसे छोड़ें? बचपन की पड़ी हुई है, एक ही तरीका है, वो है कृतज्ञता का। अगर हम उन्हीं में से किसी को कृतज्ञ होना शुरू कर दें, देखिएगा वो आदत आपकी धीरे धीरे छूट जाएगी। किसी के प्रति आपकी शिकायत हो, चाहे वो दोस्त हो, ऑफिस में बॉस हो, साथी हो, रिश्तेदार हो, पत्नी हो, बच्चे हो, मौसम हो, पड़ोसी हो, आप देखिएगा धीरे धीरे जब आप अवेयर होते हैं और जब आप एक्सेप्ट करते हैं, आप जब मानते हैं कि ये हमारी आदत है, वो गलत है, इसको हमें दूर करना है, तो वो आदत धीरे धीरे छूट जाती है। और जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप खुशी से भर जाते हैं। तो कृतज्ञता ही वो जादू है, वो मैजिक है, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दिया है। सोचिए आपके पास 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, नाक है, जीभ है, दांत हैं, किडनी है, हृदय है, 2 पैर हैं जिससे आप चल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इनमें से कई अंग नहीं है और वो खुश हैं और हम दुखी हैं। इतना हमारे पास है। अब आपके हाथ में है कि आप शिकायत में रहते हैं या कृतज्ञता में। डिसीजन आपको लेना है कि आप खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे। और जब आप खुश होते हैं तो आपके आसपास भी लोग खुश होते हैं, और जब आप दुखी होते हैं तो आपके चारों तरफ लोग भी दुखी होते हैं। आप खुशी की वजह बनना चाहते हैं या दुख का कारण बनना चाहते हैं, आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, आप शेयर करिए, और तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।